हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि 23 अप्रैल 2022 को ऑलरेडी आ चुकी है, जिसको मैं आज लेके आया हूँ। सैडमैप द्वारा मध्य प्रदेश में सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर 145 पोस्ट निकाली गई है और इसी के चलते हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर सैडमैप वैकेंसी के लिए अनाउंस करने वाले हैं। तो आप चाहें तो नेविगेट इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ले सकते हैं। यदि आप वो गाइडेंस प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो सैडमैप द्वारा मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स की आप वेबसाइट पर जाएंगे sadmapjobs.com पर, आपको एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। इसमें सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 145 पोस्ट जो है सैडमैप द्वारा निकाली गई हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 23 अप्रैल 2022 को आया है और जो फॉर्म की लास्ट फिलिंग डेट है वो है 4 मई 2022। यदि मैं बात करूं इसकी एडवर्टाइजमेंट पर, आप क्लिक करेंगे तो एक लिंक ओपन होगी और इसके लिंक में आपको दिखेंगे डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें। आप देख रहे हैं एक एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाला हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बोला है कि देखेंगे उद्यमिका विकास केंद्र सैडमैप। इसमें उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली हुई है, सिविल इंजीनियरिंग मान्यता प्राप्त संस्थान में सिविल में बीई तथा बीटेक कम से कम 3 साल का भवन कार्य में अनुभव। इट मीन्स आपका यदि 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, यदि आपने बीई और बीटेक किया हुआ है सो यू आर एलिजिबल। यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल में तो आपको मिनिमम 5 ईयर का आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इसमें इन्होंने एक पॉइंट जो नोट करने वाली है वो ये क्लियरली मेंशन करी है कि सड़क निर्माण और इरिगेशन डैम निर्माण आदि कार्य में अनुभव मान्य नहीं होगा। इट मीन्स उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही आपका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। यदि आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यदि कोई सर्टिफिकेट लगाता तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए। दूसरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इन्होंने बताया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने बताया है कि कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल में बीई बीटेक तथा 3 साल का अनुभव मतलब 3 ईयर एक्सपीरियंस। सिमिलरली अगर आपने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल में तो 5 साल का इसमें अनुभव का इन्होंने बताया है। यदि आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन किया है, मतलब आपने यदि बीई लगा रहे हैं तो बीई के बाद आपका 3 साल का अनुभव काउंट होगा। यदि आप डिप्लोमा लगा रहे हैं तो डिप्लोमा जब से आपका कंप्लीट हुआ है तब से आपका 5 साल का अनुभव काउंट होगा। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है, एमई एमटेक लगाया तो उसके बाद का आपका अनुभव काउंट होगा। इसलिए जब आप फॉर्म भरेंगे ध्यान रखें आप वही अनुभव लगाएं जो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन है। इसमें क्लियरली मेंशन है केवल शैक्षणिक योग्यता के पश्चात पोस्ट क्वालिफिकेशन का अनुभव ही मान्य होगा। आवेदन से संबंधित जानकारी जैसा कि मैंने आपको बताई है वेबसाइट sadmapjobs.com पर आपको अवेलेबल है। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारी जो पोस्टें हैं सैडमैप जो है बिना बताए किसी भी कारण से निरस्त करने का अधिकार है। ये जो पोस्ट है ये क्लियरली उन्होंने बताया कि अस्थायी है, मींस कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये आपसे 18 मंथ और 3 इयर्स का एक कॉन्ट्रेक्चुअल आपसे एग्रीमेंट साइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये है। ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, बट इट शुड बी इन द मेरिट लिस्ट। इनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, कैसे होगी, क्या प्रोसीजर है, इसी वीडियो में हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, इन्हीं की नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे 33 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे होंगे। 33 डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट निकाली गई है, जिसमें भोपाल में आप देख रहे होंगे 8 पोस्ट है, राजगढ़ के लिए 3 है, होशंगाबाद के लिए 1 पोस्ट है फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, विदिशा के लिए 1 है, सीहोर के लिए 2 है, दमोह के लिए 1 है, निवाड़ी के लिए 2 है, टीकमगढ़ के लिए 2 है, छतरपुर के लिए 1 है, पन्ना के लिए 2 है, रायसेन के लिए 2 है, सतना के लिए 2 है, ग्वालियर, ऐसे करके आपके टोटल 33 जिले हैं। इनमें 130 पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। डिप्लोमा और बीई बीटेक वाले इसमें एलिजिबल हैं, बट आपका मिनिमम यदि आपने बीई किया तो 3 ईयर का अनुभव होना चाहिए, 3 साल का बिल्डिंग में, और यदि आपने डिप्लोमा किया तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि नेविगेट द्वारा जो है इसी कोर्स के चलते हुए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है 15 मई के बाद, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, इसमें मॉक इंटरव्यू गाइडेंस सेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भोपाल के लिए 2 पोस्ट हैं, राजगढ़ के लिए 1 है, टीकमगढ़ के लिए 1 है, ग्वालियर के लिए 1 है, शाजापुर के लिए 1 है, मंदसौर के लिए 1 है,
देवास के लिए 1 है, जबलपुर के लिए, इंदौर के लिए और सीएम राइजिंग स्कूल के लिए 5 पोस्ट। तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 15 और सिविल के लिए 130, ऐसे करके आपकी टोटल 145 पोस्ट जो है वो निकाली गई है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने बात कर ली, अब प्रोसीजर क्या रहने वाली है हम एक बार ये समझ लेते हैं। इसमें प्रोसीजर आपकी क्या रहने वाली है, देखिए दोस्तों इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 130 पोस्ट है, यदि आपने बीई बीटेक किया हुआ है तो आपको 3 साल का अनुभव है, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आपका 5 साल का अनुभव होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। इट मीन्स यदि आपने रोड वर्क्स, डैम वर्क्स, इरिगेशन या कैनाल, इन सब का अनुभव नहीं माना जाएगा, आपका अनुभव जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने इसमें बोला हुआ है एक छोटी सी चीज कि आपका जो सीजीपीए है वो 77 होना चाहिए, मतलब यदि आप परसेंटाइल की बात करें तो 7 होना चाहिए सीजीपीए, परसेंटेज की बात करें तो 70% होना चाहिए, जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और उसके बिहाफ पे आपकी एक लिस्ट बनेगी, दैट शुड बी द क्वालिफाइंग लिस्ट, और उसके बेसिस पे आपका 30 मार्क्स का क्या होगा, मॉक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो इसमें इंटरव्यू में 1:5 पर ये कॉलिंग करेंगे, मतलब आपकी 130 पोस्ट है तो 130 का 5 गुना कितना हुआ, ठीक है, तो 1:5 पर ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मतलब यदि आपकी एक पोस्ट है कोई डिस्ट्रिक्ट में तो उसके लिए 5 लोगों को ये क्वालिफाई करेंगे और 5 लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी 3 ईयर एक्सपीरियंस बी वालों के लिए, यदि आप डिप्लोमा है तो आपका 5 साल का अनुभव होना चाहिए इंटरनल इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, ठीक है, और इनमें भी क्वालिफाइंग लिस्ट बनेगी, देन 30 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो सिंपल सी दोस्त बात है कि इसमें 1:5 में आपको वो बुलाने वाले हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, साक्षात्कार हेतु प्राप्त एप्लीकेशन जिन अभ्यर्थियों को पात्रानुसार 3 वर्ष और 5 वर्ष का अनुभव होगा उन्हें डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इट मीन्स आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा, देन 1:5 पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को वो क्वालिफाई करेंगे, देन उनका साक्षात्कार लेंगे, है ना। साक्षात्कार की कोई डेट अभी अनाउंस नहीं है पहले से, दैट विल बी अपडेटेड ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है, और हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है दोस्त। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर दिस पोस्ट 15 मई के बाद स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है, फॉर्म भरिए और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू।